Hi dear students, my name is Abhay Kakade. In last lecture, we had learned words often confuse. And today we are going to learn collocations. Learning outcomes. After watching this video, students will be able to use relevant words according to the context. Use the collocations correctly. Speak sentences using relevant collocations. आज का टॉपिक पढ़ने के बाद कोलोकेशंस का यूज कैसे करते हैं ये हमें समझ में आएगा. Collocations. A collocation is a combination of words that are commonly used together. The simplest way of describing collocations is to say that they just sound right to native English speakers. It is important to learn collocations because they naturalize one's speech. Besides, they broaden one's scope for expression. कोलोकेशंस मतलब साथ में प्रयोग करने वाले शब्द. कोलोकेशंस को डिस्क्राइब करने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि उसका सही तरीके से यूज करें. इसके लिए उसके मीनिंग भी पता रहना ज़रूरी है. कोलोकेशंस सीखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोलोकेशंस का यूज स्पीच में किया तो वह अच्छी होने में हेल्प होती है. इसके अलावा एक्सप्रेशन को व्यापक बनाते हैं. तो देखते हैं यूसेज ऑफ कोलोकेशंस. इसमें आपको जो वर्ड्स दिए हैं उसका यूज करके सेंटेंस बनाना होता है. तो देखते हैं एग्जाम्पल्स. कोलोकेशंस स्टार्टिंग विद द वर्ब डू. अब इसका हमें सेंटेंस करना है. जो भी वर्ड दिया है उसको यूज करके. जैसे डू द कुकिंग. एज द गेस्ट केम होम अनाउंस मदर आस्क हर डॉटर टू डू द कुकिंग. इसका मतलब होता है जब घर में गेस्ट आए तो मदर ने अपने डॉटर को कुकिंग करने के लिए बोला. तो इस तरह से डू द कुकिंग सेंटेंस में यूज हुआ. तो इस तरह से हम आगे के एग्जाम्पल्स देखेंगे. डू द शॉपिंग. ऑन द लास्ट डे ऑफ आवर एग्जाम्स वी डिसाइडेड टू डू द शॉपिंग. इसका मतलब है एग्ज़ाम के लास्ट डे हमने शॉपिंग करने का डिसाइड किया. अब हम देखेंगे कोलोकेशंस विद द वर्ब हैव. अब जो कोलोकेशंस हैव ये वर्ब से शुरू होते हैं. जैसे हैव अ बाथ. ड्यूरिंग समर वन शुड हैव अ बाथ ट्वाइस इन अ डे. समर में दिन में 2 बार नहाना चाहिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल हैव अ प्रॉब्लम. सम पीपल हैव अ प्रॉब्लम इन एवरी सिचुएशन. यानी कुछ लोगों को हर सिचुएशन में प्रॉब्लम होती है. नेक्स्ट कोलोकेशंस विद द वर्ब ब्रेक. अब जो कोलोकेशंस ब्रेक ये वर्ब से शुरू होते हैं. ब्रेक द लॉ. फ्यू पीपल फील प्राउड व्हेन दे ब्रेक द लॉ. इसका मतलब होता है कुछ लोग प्राउड फील करते हैं जब वे लॉ तोड़ते हैं. ब्रेक द रूल्स. द प्रिंसिपल वॉर्न द स्टूडेंट्स नॉट टू ब्रेक द रूल्स ऑफ द कॉलेज. यानी प्रिंसिपल ने वॉर्न किया है कि कॉलेज के रूल ना तोड़े. अब देखते हैं कोलोकेशंस विद द वर्ब टेक. टेक एन एग्जाम. टू जज द IQ लेवल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक एन एग्जाम. स्टूडेंट के बुद्धिमत्ता के बारे में पता करना है तो एग्ज़ाम लेना इम्पॉर्टेंट है. टेक नोट्स. द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू टेक नोट्स ड्यूरिंग हर लेक्चर.
टीचर ने कहा है कि लेक्चर के दौरान नोट्स लिखे। नेक्स्ट, कोलोकेशंस विद द वर्ब मेक। मेक एन एफर्ट। टू एक्सेल इन लाइफ यू हैव टू मेक एन एफर्ट। एक्सेलेंट लाइफ चाहिए तो एफर्ट यानी मेहनत करना ज़रूरी है। मेक प्रोग्रेस। एंटरप्रेन्योर्स मेक प्रोग्रेस बाय डूइंग हार्ड वर्क। यानी एंटरप्रेन्योर्स को हार्ड वर्क करके प्रोग्रेस करनी चाहिए। अब देखते हैं कोलोकेशंस विद द वर्ब पे। पे रिस्पेक्ट। इट इज़ एन ऑनर टू पे रिस्पेक्ट टू द मार्टर्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर आवर कंट्री। अपने देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के प्रति सम्मान करना चाहिए। पे अटेंशन। द टीचर टोल्ड कुमार टू पे अटेंशन ड्यूरिंग द लेक्चर। टीचर ने कुमार से कहा कि लेक्चर में ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, कोलोकेशंस विद द वर्ब कीप। कीप अ सीक्रेट। इट इज़ नॉट ईजी टू कीप अ सीक्रेट। सीक्रेट रखना ये इजी बात नहीं है। कीप क्वाइट। स्टूडेंट्स वेयर आस्क्ड टू कीप क्वाइट ड्यूरिंग द सेमिनार। सेमिनार में स्टूडेंट्स को शांत रहने के लिए कहा गया है। अब देखते हैं कोलोकेशंस विद द वर्ब सेव। सेव इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी सेव करना यह हमारी नैतिक जवाबदारी है। सेव मनी। इंटेलिजेंट पीपल सेव मनी फॉर फ्यूचर। इंटेलिजेंट पीपल फ्यूचर के लिए मनी सेव करते हैं। कोलोकेशंस विद द वर्ब गो। गो अब्रॉड। मेनी स्टूडेंट्स गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। काफ़ी स्टूडेंट्स अब्रॉड यानी परदेश में जाते हैं हायर स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए। गो टू वॉर। सोल्जर्स आर ऑलवेज रेडी टू गो टू वॉर। इसका मतलब है सोल्जर्स हमेशा वॉर के लिए तैयार रहते हैं, रेडी रहते हैं। आगे देखते हैं कोलोकेशंस विद द वर्ब कम। कम ऑन टाइम। अनु रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड्स टू कम ऑन टाइम फॉर हर बर्थडे पार्टी। अनु ने अपने फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट की है वे बर्थडे पार्टी पे टाइम पर आए। कम प्रिपेयर्ड। द कैंडिडेट्स वेयर आस्क्ड टू कम प्रिपेयर्ड फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करके आने के लिए बताया है। नेक्स्ट, कोलोकेशंस विद द वर्ब गेट। गेट अ जॉब। टू गेट अ जॉब कैंडिडेट शुड बी कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट। अगर हमें जॉब पाना है तो कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट रहना चाहिए। गेट रेडी। मदर टोल्ड हर डॉटर टू गेट रेडी फॉर द पार्टी। यानी कि मदर ने डॉटर को पार्टी के लिए रेडी रहने के लिए कहा है। अब देखते हैं कोलोकेशंस रिलेटेड टू टाइम। फ्री टाइम। आई लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक इन माई फ्री टाइम। मुझे मेरे फ्री टाइम में म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है। वेस्ट टाइम। डू नॉट वेस्ट टाइम बिकॉज टाइम वंस गॉन नेवर कम्स बैक। टाइम वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि गया हुआ समय फिर से नहीं आता है। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपकी MSBT की एग्ज़ाम MCQ पैटर्न में होने वाली है। तो जो एग्जाम्पल हमने देखे तो उसके मीनिंग पूछ सकते हैं या फिर उसके एग्जाम्पल्स भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। समरी। Through this topic, we have learned usage of collocations. Program outcomes achieved.
जो भी ग्रीन कलर में हाईलाइट किए गए हैं वो सारे पीओ हमारे अचीव होते हैं आज का टॉपिक पढ़ने के बाद। असाइनमेंट, जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए हैं ठीक उसी तरह से आपको आज का असाइनमेंट कंप्लीट करना है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न idioms. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।